इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 39वां दिन। युद्ध विराम के अभी नजर नहीं आ रहे कोई आसार, बल्कि समय के साथ और तेज हो रहे हैं हमले। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर आतंकियों और इजरायली बलों में हुई झड़प, हजारों लोग भागने को मजबूर हुए। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से की गई पुष्टि। जबालिया कैंप में हुई गोलीबारी, इजरायली सेना ने 12 घरों को नष्ट किया। 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारने का दावा भी किया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक शहर के कलकिया में छापेमारी की। जांच के दौरान 2 नागरिकों पर गोलियां चलाने की खबर सामने आई। इजराइल ने हमास के 5 टॉप कमांडरों को मार गिराया। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में हमास का मिसाइल इंजीनियर याकूब बशर के अलावा हमीद तहसीन, जियाद आजम और मुनीर ढेर हो गए। हमास आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना के छापेमारी। इजरायली सेना ने 36 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इजरायली सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता, हमास के संसद भवन पर कब्जा किया। आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ ने तेज की कार्रवाई। फिलिस्तीन के पेटा टिकवा में गिरे मिसाइल गिरने से लगी भीषण आग। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेल अवीव और अश्कलोन में दागे गए रॉकेट, गाजा से हुआ हमला। जंग के 39वें दिन भी नजर नहीं आ रहे हैं युद्ध विराम के आसार। एनटीसी अस्पताल पर पड़ा छापा। 13 बेड़े और 401वीं ब्रिगेड ने लड़ाकू टीम ने छापेमारी के दौरान बरामद किए अहम दस्तावेज। हमास की तरफ से जारी की गई नई फुटेज वीडियो में गाजा में मौजूद आईडीएफ ठिकानों पर झड़प और हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। युद्ध के इस पड़ाव पर इजरायली सेना ने तेज किए हमले। वेस्ट बैंक के तुलकेरम शहर पर की बमबारी, कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं। गाजा में अस्पताल पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का आया बयान। बाइडेन ने कहा गाजा में की जानी चाहिए अस्पताल की सुरक्षा। गाजा की तरफ से इजराइल में दागे गए रॉकेट, फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ की एकमात्र लड़ाकू इकाई काराकल बटालियन का निरीक्षण किया। महिला और पुरुष सैनिकों से मुलाकात की। मौके पर सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। इजराइल मिसाइल रक्षा संगठन ने दक्षिणी इजराइल में एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के परिचालन प्रक्षेपण का दस्ती जिक्र किया। इसकी मदद से घातक हथियारों से लड़ा जा सकता है। दक्षिण लेबनान में पत्रकारों के काफिले पर इजरायली मिसाइल ने हमला किया। पत्रकारों के एक समूह पर हुई गोलीबारी। हमले के बाद रिपोर्टिंग कर रहे थे सभी लोग। लंदन में बड़ी स्क्रीनों के जरिए दिखाया जा रहा है गाजा का हाल। तस्वीरों में इजराइल में पश्चिम के अत्याचारों को दिखाया जा रहा है। जंग में हमास के अलावा हिजबुल्लाह पर भी कड़े प्रहार कर रही इजरायली सेना। बीती शाम हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हमला। इजराइल क्षेत्र में की गई गोलीबारी का जवाब दिया। जंग के बीच एक्शन में इजरायली सेना बुलडोजर के साथ तुलकर्म शिविर पर बोला गया धावा। मौके पर आसपास की चीजों को नष्ट किया गया। गाजा के मध्य चौक पर इजरायली सेना का कब्जा। 7वीं ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलाद तुजरी ने जानकारी दी। गाजा जंग की कवरिंग के दौरान एक पत्रकार के पास हुआ हवाई हमला। हमले में बाल बचा पत्रकार। युद्ध के दौरान कई पत्रकार भी इसके शिकार हो चुके हैं। जमीनी हमले के बीच इजरायली सैनिकों को पहुंचाई जा रही मदद। गाजा में घायल सैनिकों को इजरायली वायुसेना ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। संयुक्त राष्ट्र में मारे गए कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कर्मचारियों की याद में दुनिया भर में विश्व निकाय कार्यालयों पर आधा झुका हुआ रहेगा संयुक्त राष्ट्र का झंडा। आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। आतंकियों के अड्डे को बनाया गया निशाना। गाजा के हालातों को लेकर चीन का सामने आया बयान। गाजा की स्थिति को बताया बेहद गंभीर, साथ ही अधिक मानवीय सहायता देने की मांग की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रेगिस्तानी गश्ती इकाई का दौरा किया। दौरे के दौरान सेनानियों से मुलाकात की। कहा हम बहादुरी से लड़ रहे हैं।
शुआफात शिविर पर इजरायली सेना ने हमला किया। मौके से युवकों के एक समूह को गिरफ्तार किया गया। इन युवकों पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने का आरोप है। इजरायली सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। पानी के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले हमास के दर्जनों हथियार। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने की इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा। जंग में अस्पतालों और नागरिकों के मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमास की निंदा की। इजरायली सेना ने तेज किए जमीनी हमले, कई इमारतों को किया गया ध्वस्त। पिछले 7 अक्टूबर से हमास के आतंकियों पर कहर बरपा रही है आईडीएफ। इजरायल और हमास के जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया बयान। कहा फिलिस्तीनी समूह के लिए जारी रखेंगे राजनीतिक और आध्यात्मिक समर्थन। इजरायली संसद समिति में पेश हुए बंधकों के परिजन, अधिकारियों को सुनाई आप बीती। गाजा पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक तेज। आईडीएफ ने हमास के 4300 अड्डों को बम से उड़ाया। इजरायली सेना ने आतंकी ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। उत्तरी इजरायल पर हमला करने वाले लॉन्च पैड पर आईडीएफ ने किया एयर स्ट्राइक। गाजा में अल-शिफा अस्पताल के गेट पर इजरायली टैंक तैनात। हमास का दावा, इजरायली बमबारी में अस्पताल की पानी टंकी और ऑक्सीजन टैंक तबाह। 3 दिनों में बच्चों समेत 32 लोगों की मौत का दावा किया गया है। हमास से जंग में अब तक इजरायल के 363 सैनिकों की मौत, जबकि ग्राउंड ऑपरेशन में 45 इजरायली सैनिकों की मौत हुई। हमास से जंग में इजरायल ने पहली बार एरो मिसाइल डिफेंस का किया इस्तेमाल। अमेरिका के साथ इजरायल ने किया तैयार। उत्तर इजरायल में विमान में घुसपैठ की खबर लेबनान बॉर्डर से की गई थी। घुसपैठ की कोशिश, इजरायल ने उत्तरी बॉर्डर पर जारी किया अलर्ट। जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान ने गाजा के लिए राजनीतिक और आध्यात्मिक मदद जारी रखने का ऐलान कर दिया है। गाजा में विस्थापितों के लिए अस्थायी कैंप बनाने का फिलिस्तीन ने किया विरोध। कैबिनेट की बैठक में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री शताये ने कहा कि अस्थायी कुछ नहीं होता, बाद में सब स्थायी हो जाता है। यूरोपीय संघ ने इजरायल और हमास जंग को लेकर बैठक की। युद्ध विराम समेत गाजा में मानवीय मदद को लेकर चर्चा भी हुई। युद्ध के बीच तुर्की ने भी गाजा को भेजी मदद। तुर्की का सहायता जहाज मिस्र पहुंचा है। मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे विशाल जनसभा रोड शो। टीम के रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के बाद झारखंड के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजधानी रांची में करेंगे रोड शो। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से राजभवन तक होगा रोड शो। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीताम्बरा मंदिर में की पूजा अर्चना। आज मध्य प्रदेश के मऊगंज और जबलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे शाह। चुनावी माहौल के बीच जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम शाह के अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भरेंगे। एमपी में हुंकार, रतलाम, रायसेन और नरसिंहपुर जिले में करेंगे चुनावी जनसभा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान बीजेपी के संकल्प पत्र को पीएम ने बताया नई ऊंचाई वाला। पीएम मोदी ने बड़वानी से कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस आई तबाही लाई का नारा चल रहा है। और छठ से पहले किसानों को तोहफा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार जल्द होगा खत्म। 15 नवंबर को सीधे किसानों के खाते में पहुंचेंगे 6000 रुपए। गुना में रैली के दौरान अमित शाह ने भी राम मंदिर का किया जिक्र। कहा इस बार 3 दिवाली, एक जो कल हुई, दूसरी बीजेपी की सरकार बनेगी तब, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। 3 दिसंबर को जब कमल फूल की सरकार बने तब फटाके जलाकर दीपावली मनानी है। और तीसरा 22 जनवरी को जब राम लल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो तब बनानी। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर बोला हमला। कहा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पार्टी में 70 साल तक राम मंदिर का मुद्दा भटकता रहा।
ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ करप्शन नाथ की पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। यूपी के एटा में ट्रैफिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 190 वाहन चालकों का चालान काटा गया। करीब 1,82,000 रुपए की वसूली की गई। यूपी के एटा में जिला कारागार में कैदियों ने मनाई दिवाली। जेल में 11,000 दिए जलाकर मनाई गई दिवाली। रंगोली के साथ जेल परिसर को भी सजाया गया। यूपी के मथुरा में श्री द्वारिकाधीश मंदिर में मनाई गई गोवर्धन पूजा। मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा अर्चना। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को निमंत्रण देने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव में फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान सलमान खान के फैंस ने थिएटर में आतिशबाजी की। दर्शकों में भगदड़ मची। सलमान बोले, बिना किसी को खतरे में डाले फिल्म को एंजॉय करें। यूपी के बरेली जंक्शन पर अवध असम एक्सप्रेस में पटाखों से धमाका। तेज आवाज से ट्रेन में यात्रियों के बीच भगदड़। यूपी के देवरिया में शहीद एक्सप्रेस ट्रेन में फायर अलार्म बजने से यात्रियों में दहशत। कचरा जलाने की वजह से ट्रेन में अचानक बजा अलार्म। बिहार के सीतामढ़ी में पाइप फिटिंग की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन की स्ट्रीट के पास लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कानपुर के कररही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के आगरा में आवास विकास कॉलोनी में किराना दुकान में लगी आग। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में पटाखे लेकर जा रहे स्कूटी में हुआ विस्फोट। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आदित्य मॉल में आग लगने से हड़कंप मचा। मॉल की पहली मंजिल में आग लगी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के शेखोबाद के सिरसागंज में फर्रुखाबाद से आ रहे ट्रेन के इंजन में फंसा युवक। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोककर युवक को निकाला। यूपी के चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट। सिलेंडर उतारने के दौरान हुआ हादसा। केरल के कन्नूर में पुलिस कमांडो और माओवादियों के बीच मुठभेड़। जंगल में तलाशी अभियान चलाकर कमांडो पर माओवादियों ने फायरिंग की। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला महिला का लटकता हुआ शव। पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में शराब पार्टी से इनकार करने पर युवकों ने साथी की हत्या के नुकीले हथियार से वार कर दोस्त को मौत के घाट उतारा गया। यूपी के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में खेत में मिली लड़की। चेहरे और गले पर मिले चोट के निशान। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के आरा में गोवर्धन पूजा के दौरान हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। यूपी के बांदा में मामूली कहासुनी में बच्चे को मारी गई गोली। घायल बच्चे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में दबंगों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हाथरस में पटाखे जलाने को लेकर एक युवक की पिटाई का मामला। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के संभल में धारदार हथियार से हमला कर महिला की हत्या। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी मात्रा में नकली घी बरामद। करीब 50 क्विंटल नकली घी के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सीतामढ़ी में ऑटो चालक की हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन। ऑटो चालक की हत्या का शव को फेंकने का था मामला। यूपी का मेडका नगर में पटाखा कारोबारी से लूटपाट का मामला सामने आया। बीजेपी नेता ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया।
यूपी के आगरा में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने। युवती का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कुछ लड़के युवती को खींचते हुए नजर आए। यूपी के मैनपुरी में रिटायर्ड फौजी की फावड़े से हमला कर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या करने का आरोप। यूपी के रायबरेली में जंगल में अज्ञात शख्स का शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। यूपी के बदायूं में अराजक तत्वों ने मंदिर की मूर्तियों को किया खंडित। घटना से ग्रामीणों में नाराजगी। यूपी के रामपुर में आपसी रंजिश में 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या कर मौके से फरार हुए आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी बैंक के कैश एजेंट के साथ लूटपाट। एजेंट से बदमाशों ने मारपीट कर 4,21,000 रुपए लूट लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे। परिवार के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किए दर्शन। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने मथुरा में वृंदावन और गोवर्धन का किया भ्रमण। हनुमाधीर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। ब्रिटेन के विदेश सचिव बने डेविड कैमरन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कैमरन। नई जिम्मेदारी मिलने पर डेविड ने कहा कि विदेश सचिव बनने से खुशी है। जल्द न्यूयॉर्क शहर के आसमान में नजर आएगी एयर टैक्सियां। शहर के मेयर एरिक एडम्स ने शुभ संकेत दिए हैं। अमेरिका में हुआ हादसा। आग लगने से लॉस एंजल्स फ्रीवे हुआ बंद। फ्रीवे के क्षतिग्रस्त होने से आसपास के बंदरगाहों से माल परिवहन भी प्रभावित हुआ। अमेरिका के टेक्सास में फिर गोलीबारी। फायरिंग में एक बच्चे की मौत हुई। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया। सीमा पार से तस्करी की एक और कोशिश नाकाम। लॉस एंजल्स में अंतर्राज्यीय मार्ग पर भीषण आग। आग लगने के बाद लोगों को उस मार्ग से न जाने की सलाह दी गई है। नेपाल का चीनी ऐप पर बड़ा एक्शन। चीनी ऐप टिकटॉक पर नेपाल ने लगाया बैन। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। कनाडा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गोलीबारी से हड़कंप। गोली लगने से 11 साल के एक बच्चे के साथ 2 लोगों की मौत।